Hello dear kids, in this video of class 4 IMO, I am going to start chapter 4. इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल सोल्यूशन. चैप्टर नेम इज लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी. स्टार्ट करते हैं विथ मैथमेटिकल रीजनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन क्लॉक इज 50 मिनट फास्ट. तो हमें ये पॉइंट नोट करना है. क्लॉक इज 50 मिनट फास्ट. व्हाट वुड बी द एक्चुअल टाइम आफ्टर 2 hours 15 minutes? तो आफ्टर 2 hours 15 minutes व्हाट विल बी द टाइम राइट नाउ? अगर आप ये देखो, आवर की हैंड कहाँ पर है? 8 पर और मिनट्स वाली 12 पे. मींस अभी जो टाइम है दैट इज 8 hours 00 minute. ठीक है, तो दिस साइड आवर, दिस साइड मिनट्स. ठीक है, नाउ आफ्टर 2 hours बताना है. आफ्टर 2 hours एंड 15 मिनट. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस वॉच क्या टाइम होगा आफ्टर 2 hours 15 minutes? यहाँ आएगा 1 5 15 बिकॉज 0 से 5 ऐड किया 5, 0 से 1 ऐड किया 1 और दिस विल बी 10 hours 15 minutes. अब एक्चुअल टाइम पूछा है, मींस अभी जो टाइम दिखा रहा है वो 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिखा रहा है. तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? 10 hours 15 minutes से हम 50 को माइनस करेंगे. करेक्ट है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे. आवर की वैल्यू यहाँ क्या है? 0. तो जब माइनस करेंगे तो 15 मिनट इज लेस देन 50. तो ये इससे बोरो करेगा तो इट बिकम्स 9 hours. और ये क्या हो जाएगा? 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60. तो 60 मिनट ऐड होंगे. 60 प्लस 15 तो दैट विल बी 75. तो दिस 15 मिनट बिकम 75. तो 5 से 0 माइनस किया 5, 7 से 5 माइनस किया 2 और यहाँ क्या होगा? 9. तो एक्चुअल टाइम विल बी 9 hours 25 minutes. मींस B इज द राइट ऑप्शन. Which of the following is correct? फर्स्ट है 400 ml is equal to 4 dl. तो यहाँ पे we all know कि 1 dl is equal to होता है 100 ml. ठीक है, सो 400 ml को जब हम कन्वर्ट करेंगे dl में तो दैट विल बी 400 divided by 100, that will be equal to 4 dl. तो this is correct. बट यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, मीन्स हमको सबको चेक करना पड़ेगा. अब यहाँ लिखा है 650 पैसे इज इक्वल टू 6 रुपी 50. तो वी ऑल नो कि 1 रुपी इज इक्वल टू होते हैं 100 पैसे. करेक्ट है, 100 पैसे. तो नाउ अगर हम 650 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो 650 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, मींस अगर हम 650 को 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 6 रुपीज, क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाएगा ना. ठीक है, रुपी 6 और 50 पैसे. 6.50 होता है ना, तो 6 रुपी 50 पैसे. मींस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मींस डी इज द राइट ऑप्शन. इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसको भी वेरीफाई करा देती हूँ. 2 अगर सही हो गए तो तीनों ही सही होंगे. अब यहाँ लिखा है 125 hours is equal to 5 days 5 hours. We all know कि 1 day is equal to होते हैं 24 hours. करेक्ट है, ठीक है. तो नाउ 125 को अगर हम 24 से डिवाइड करें, ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं. तो 24 5 होता है 120 माइनस किया व्हाट इज रिमाइंडर 5. मींस क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी 5 days और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 5 hours. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मीन्स डी वॉज द राइट ऑप्शन. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स 3 liter 150 ml प्लस 100 ml. और दिस साइड है 4 liter 200 ml प्लस 200. तो वैसे तो ये क्लियर है कि दिस इज ग्रेटर. हाउ? देखो, लीटर लेते हैं, इधर ml लेते हैं. तो यहाँ क्या है? 3 liter और 150 ml. करेक्ट है. इधर से क्या है? 100 ml. जब दोनों को ऐड किया तो दिस विल बी 3 liter एंड 450 ml. करेक्ट है. नाउ इस केस में क्या है? 4 liter 200 ml. ठीक है, अब उसके साथ 200 और ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 4 liter 400 ml. मींस दिस इज ग्रेटर. तो साइन क्या होगा? दिस वन. बी इज द राइट ऑप्शन. वेट ऑफ अर्जुन इज 40 kg. सोनल इज 5 kg हैवियर देन अर्जुन. अगर सोनल 5 kg अर्जुन से हैवियर है तो सोनल का वेट क्या हो जाएगा? 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45 kg. एंड प्रिया इज 3 kg लाइटर देन सोनल. ठीक है, तो पहले यहाँ लिख देते हैं सोनल इज इक्वल टू अर्जुन का वेट प्लस 5 एक्स्ट्रा दैट विल बी 45 kg. ठीक है, नेक्स्ट है प्रिया इज 3 kg लाइटर देन सोनल. तो प्रिया का वेट क्या हो जाएगा? प्रिया विल बी इक्वल टू सोनल का वेट 45
-3 क्योंकि 3 kg लाइटर है, तो दिस विल बी 42 kg. इफ श्रेया इज 3 kg लाइटर देन प्रिया. नाउ श्रेया का देखते हैं. श्रेया प्रिया से है, तो प्रिया का वेट क्या था 42, उससे 3 kg लाइटर -3 किया तो दैट विल बी 39 kg. करेक्ट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट. एंड अर्जुन का वेट क्या है 40 kg. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर और सबसे लास्ट में सबसे छोटा. तो सबसे छोटा कम वेट किसका है श्रेया का, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. बाकी भी चेक कर लो. सोनल इज द हैवीएस्ट 45, आफ्टर दैट प्रिया 42, आफ्टर दैट अर्जुन 40 और लास्ट में क्या आएगी श्रेया. तो बी इज द राइट ऑप्शन. कैपेसिटी ऑफ 2 जग इज इक्वल टू 5 glasses. If each glass can hold 250 ml of water, then how much water 2 jugs can hold? तो सिंपल आपने क्या करना है, 250 ml एक ग्लास की कैपेसिटी है एंड हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर 5. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 मल्टीप्लाइड विद 5. मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 5 25 की 5 पावर आई 2, 5 2 10 प्लस 2 क्या होगा 12. मींस की सी इज द राइट ऑप्शन. A daily distribute 200 liter of milk daily in different societies. If it gives 64 liter 500 ml of milk in society A, 30 liter 250 ml in society B, 40 liter 600 milliliter in society C, and the rest of the milk in society D. Find the क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी डी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की क्वांटिटीज को ऐड करेंगे. तो दिस साइड लिखते हैं लीटर और दिस साइड लिखते हैं मिलीलीटर. तो ए की जो कैपेसिटी है, ए की जो कैपेसिटी है 64 500, मींस यहाँ आएगा 64 और यहाँ आएगा 500. नाउ बी की कैपेसिटी देखते हैं 30 लीटर, यहाँ आएगा 30 और यहाँ आएगा 250. नाउ सी की देखो, सी के केस में क्या है 40 लीटर, मींस यहाँ होगा 40 और यहाँ होगा 600. ठीक है. नाउ इनको ऐड करते हैं तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 क्या होगा 13 की 3 कैरी आ गई यहाँ पर, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13. ठीक है. तो नाउ अब यहाँ पर देखो सारी जो वैल्यूज दे रखी है वो मिलीलीटर्स में दे रखी हैं. तो हमारे पास क्या हुआ 135 लीटर एंड 350 मिलीलीटर. अब हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. वी ऑल नो कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर. तो 135 लीटर विल बी इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड विद 1000 विल बी इक्वल टू 135,000 एंड 135 liter 350 ml will be equal to 135,000 plus 350, that will be equal to 135,350, means C is the right option. Neetu packed 840 balloons into 24 packets. If the cost of each packet is rupees 70, then find the number of balloons in one packet and cost of each balloon. तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बलून्स. टोटल बलून्स जो थे दैट वाज 840. उसको कितनी पार्ट्स पैकेट्स में डिवाइड किया 24. तो 840 को हम डिवाइड करेंगे बाय 24. ठीक है. तो 24 से डिवाइड करते हैं. 24 से हमने डिवाइड किया 840 को. अब नाउ 24 की टेबल 24 देन होता है 48 देन होता है 72 देन 6106. ठीक है. यहां तक में हो जाएगा. करते हैं 24 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में जाएगा. यहाँ आएगा 72 माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा 0. 4 से 2 माइनस किया 2 और 8 से माइनस करते हैं. 4 से 2 माइनस किया 2, 8 से 7 माइनस किया 1. ठीक है. नाउ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0 और 24 5 सा क्या होता है 120. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 सा मीन्स 120 माइनस किया 0 0 0 मीन्स पैकेट्स हो गए 35. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है. नाउ अब पूछा है इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट इज 70 देन कॉस्ट ऑफ वन बलून. तो अगर कॉस्ट ऑफ पैकेट है 70
तो बलून, एक बलून की क्या हो जाएगी, टोटल बलून से डिवाइड कर दो, 35 टू जा क्या होता है 70, तो एक बलून की कॉस्ट हो गई 2 रुपीज, तो 35 पैकेट्स एंड ₹2। क्या किया हमने, पूरी जो कॉस्ट बलून के पैकेट की थी टोटल बलून से उसको डिवाइड कर दिया, तो एक बलून की कॉस्ट पता चल गई। Meenakshi goes for morning walk daily at 4:30 a.m. If she come back after 2 hours 25 minutes, that at what time she come back? वो जाती कितने बजे है, 4:30, करेक्ट है। आती कितने बाद है, 2 hour 25 minutes बाद। तो ऐड कर दो, ऐड किया तो 0 + 5 5, 3 + 2 5, 4 + 2 6, मीन्स की 6:55 a.m. means C is the right option. The monthly salary of Kanika is 45,000. She spent 1/3 of the clothes of it on clothes and 1/2 of the remaining amount on groceries. How much money is left with her? तो सबसे पहले तो हमें क्लोथ्स पे जो होता है that is 1/3 of 45,000। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 45,000 इंटू 1/3। अब 3 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। 3 से अगर हम 4500 को डिवाइड करें, 3 माइनस किया तो यहाँ आएगा 1 और 5, 3 5 जा 15। ठीक है, अब सारे जीरोज हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो। तो आंसर क्या होगा, 15,000 गए क्लोथ्स पे। ठीक है, एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस जो क्लोथ्स पे लगे, माइनस किया 3 जीरोज आ जाएंगे, 5 से 5 माइनस किया 0, 4 से 1 गया 3। ठीक है, अब ग्रोसरीज पर कितना जाएगा, ये है 1/2 of remaining amount means 30,000 is equal to 30,000 into 1/2। 2 से डिवाइड किया तो this will be 15,000। कैसे किया मैंने, हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है 3000 को, 2 1 जा 2, माइनस किया 1, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10। ठीक है, अब क्या बचे 3 zeros, तो यहाँ पर 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया 15,000। अब पूछा हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो नाउ लेफ्ट मनी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट दैट वाज 30,000 माइनस 15,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15,000। तो ऑप्शन सी। A tailor used 1 meter 15 centimeter of cloth for making 1 shirt and 2 meter of clothes for making 1 kurta. Find the total length of cloth required to stitch 3 such shirt and 4 kurta. तो सबसे पहले तो हो जाएगा cloth for 3 shirts is equal to 1 shirt में जो यूज हुआ that was 1 meter 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 की 5 पावर आई 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 क्या होगा 45 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा 3 मीटर। एक तो ऐसे हो सकता है और दूसरा आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हो। नाउ अब क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स मेकिंग कितने कुर्ते हैं 4, क्लॉथ फॉर 4 कुर्ताज विल बी इक्वल टू, एक कुर्ते के लिए चाहिए था 2 मीटर, तो 4 के लिए क्या चाहिए होगा 2 मीटर इंटू 4 इज इक्वल टू 8। नाउ अब हमें बताना है टोटल क्लोथ इज इक्वल टू 3 मीटर 45 सेंटीमीटर 8 मीटर 00 सेंटीमीटर। ऐड किया तो दिस विल बी 45 सेंटीमीटर, 3 + 8 11 मीटर, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ मच डज दिस कार कॉस्ट,
तो देखो फर्स्टली है कार प्लस पिज्जा प्लस मफिन और आइसक्रीम, आई डोंट नो, टॉफी इज इक्वल टू रुपी 85, और एक पिज्जा, एक कार और एक ये आइसक्रीम या मफिन जो है इसकी कॉस्ट है 75। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दें, कार से कार माइनस हो गई, पिज्जा से पिज्जा माइनस हो गया, यहाँ ये माइनस हो गया, तो नाउ टॉफी की कॉस्ट मिल जाएगी। टॉफी की कॉस्ट क्या होगी, 85 से 75 को माइनस करो, माइनस किया तो क्या आया 10, मींस टॉफी की कॉस्ट क्या हो गई, टॉफी इज इक्वल टू 10, करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर देखो 2 मफिन्स की कॉस्ट क्या है 24 रुपीज, तो अगर 2 मफिन्स की 24 है तो एक मफिन की क्या होगी, अगर ये मफिन है तो मफिन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 1 मफिन, ठीक है। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 मिलेगा, ऐसे होगा ना। 2 से अगर हमने 24 को डिवाइड किया 2 1 जा 2 माइनस 0, यहाँ से क्या आएगा 4, 2 2 जा 4 माइनस क्या 0, करेक्ट है। तो ये हो गया 12। एक किसकी कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट हो गई 24 एक मफिन की। अब हमें टॉफी की पता चल गई, मफिन की पता चल गई, अब हमें पिज्जा की पता करनी है। तो देखो 2 पीस ऑफ पिज्जा प्लस टॉफी इज इक्वल टू 48, तो अगर टॉफी की कॉस्ट है 10 रुपीज तो 2 स्लाइस ऑफ पिज्जा, 2 स्लाइस ऑफ पिज्जा, 2 स्लाइस ऑफ पिज्जा है ना, ये पिज्जा हो गया, विल बी इक्वल टू 48 माइनस 10, किसकी कॉस्ट, टॉफी की, तो दैट विल बी इक्वल टू 38। तो 1 पीस ऑफ पिज्जा क्या हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 जा 2 माइनस किया 1, यहाँ से आया 8, 2 9 जा 18 माइनस किया 0 0, तो ये क्या हो गया 19। नाउ अब हमारे पास पिज्जा की भी कॉस्ट है, मफिन की भी कॉस्ट है, टॉफी की भी, तो हम कार निकाल सकते हैं या हम सिर्फ यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या हो गई 12 रुपीज, इसकी कॉस्ट क्या हो गई 19। अब 12 और 19 को ऐड करो, 12 प्लस 19 को ऐड किया तो 2 प्लस 9 11 की 1 पावर आई 1, तो ये हो गया 31। तो इन दोनों की कॉस्ट को अगर हम 75 से माइनस कर दे तो हमें कार की कॉस्ट निकल आएगी, तो 1 कार विल बी इक्वल टू 75 माइनस 31, ठीक है। तो 5 से 1 गया 4, 7 से 3 गया 4, 44 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। What is the weight of this cylinder, ठीक है। अब सिलेंडर इज इक्वल टू दीज आर जो भी है ये बॉल्स या ऑरेंजेस, ठीक है, ये 1 सिलेंडर इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो वेट है वो इक्वल है 1 दिस बॉल एंड 15 kg 500 ग्राम के, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसका। अब यहाँ पर देखो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक को छोड़ देते हैं बिकॉज एक यहाँ पर भी है, तो जो 10 बॉल्स हैं उनका वेट है 15 kg 500 ग्राम। तो नाउ अब हमें एक का फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 kg को हम क्या लिखेंगे 15,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 15,500 ग्राम, ठीक है। ये हो गया 10 बॉल्स का या 10 ऑरेंजेस का, तो 1 का क्या होगा 1 बॉल या ऑरेंज का 15,500 डिवाइडेड बाई 10, तो एक 0 कट हो जाएगा, मींस ये ग्राम्स में। नाउ इसका वेट क्या हो जाएगा, दिस वेट जिसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है ग्राम में ये है, और उसके साथ 1 बॉल का वेट और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हमने एक बॉल का वेट निकाला था और ये टोटल कितनी है 11 बॉल्स, तो 11 बॉल्स हैं तो 10 बॉल्स का वेट है 15,500 और 1 का है 1550, तो 1 सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा 15,500 प्लस 1550 0 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1, यहाँ 7 यहाँ 1, 17,050 ग्राम्स, याद रखना ग्राम्स, बी विल बी द राइट ऑप्शन। अमित सोल्ड 12 pairs of socks for 83 per pair, and with that total amount he bought 3 shirts each of same cost. Find the price of each shirt. सबसे पहले तो हमें cost of 12 pairs of socks निकालनी होगी। Cost of total socks is equal to
83 एक की है मल्टीप्लाइड विथ 12 पेयर करेंगे। 12 3 जा 36 की 6 पावर आई 3, 12 8 जा 96, 96 प्लस 3 क्या हो जाएगा 99। ये हो गई कॉस्ट स्टॉक्स की। अब 3 शर्ट्स चाहिए, तो ये कॉस्ट किसकी हो गई, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 12 स्टॉक्स पेयर्स और 3 शर्ट्स। 3 शर्ट्स की भी सेम कॉस्ट हो गई, तो कॉस्ट ऑफ 1 shirt will be equal to 996 डिवाइड बाई 3। अब डिवाइड करके देखते हैं। 3 से अगर हमने 996 को डिवाइड किया, 3 3 जा 9 माइनस किया 0, यहाँ से क्या आया 9, 3 3 जा 9 माइनस किया 0, यहाँ से क्या आया 6, 3 2 जा 6 माइनस किया 0 0, तो कॉस्ट हो गई 332, means D is the right option. The total weight of 12 sacks of wheat is 358 kg, 740 grams. How much do 5 such sacks weigh? तो firstly total weight क्या है, total weight is equal to, this is for 12 sacks, is 358 kg 740 grams, करेक्ट है। नाउ और अगर हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो kg विल बी 358 मल्टीप्लाइड विथ 1000, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और जो पहले से था दिस विल बी 358,000 प्लस 740 विल बी इक्वल टू 358,740 ग्राम, ठीक है। ये 12 का है। वेट ऑफ 1 sack is equal to total weight means 358,740 divided by 12, ठीक है। नाउ डिवाइड करते हैं। 12 से हमने डिवाइड करना है किसको, 3,58,740 ग्राम्स को। 12 2 जा 24 माइनस किया 5 से 4 गया 1 1, यहाँ क्या होगा 8, 12 9 जा 108 माइनस किया यहाँ होगा 10, नाउ 7, 12 8 जा 96, 7 से 6 गया 1, 10 से 9 गया 1, ना ऊपर से क्या वैल्यू आएगी 4, 12 8 12 9 जा 108 माइनस किया 6, ना ऊपर से वैल्यू क्या आएगी 4, 12 5 जा 60, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 sack इज 29895 ग्राम, ठीक है। नाउ अब इन्होंने पूछा है वेट ऑफ 5 sack, तो वेट ऑफ 5 sack, ये जो मुझे स्टेट वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 29895 वेट ऑफ 1 sack मल्टीप्लाइड विथ 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 5 जा 25 की 5 पावर आई 2, 5 9 जा 45 प्लस 2 47 की 7 पावर आई 4, 5 8 जा 40 40 प्लस 4 की 44 की 4 पावर आई 4, 4 9 5 9 जा 45 प्लस 4 क्या होगा 49, आएगा 9, क्या आएगा पावर 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 क्या होगा 14। नाउ ये है ग्राम्स में, अगर हम किलोग्राम्स में करेंगे कन्वर्ट तो पीछे से 3 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है, मीन्स 149 kg 475 ग्राम, दिस इज द आंसर। तो ये कहाँ है, B is the right answer. Arnav has a ribbon of length 50 meter. He cuts it into equal pieces of equal pieces for 125 students. What is the length of the ribbon each student will get? अब number of student 125 हैं, तो 50 मीटर रिबन को डिवाइड किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन 125। तो हम सिंपल करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 125, करेक्ट है। अब दिस नंबर इज लेस, तो हम क्या करेंगे 50 मीटर विल बी इक्वल टू 50
into 100 is equal to 5000 सेंटीमीटर. हमने क्या किया सेंटीमीटर में. वी ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो नाउ अब ये जो डिवीजन होगा दैट विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 125. ठीक है, अब 125 से डिवाइड करते हैं. 125 4 जा क्या होता है 500. ठीक है, नाउ ये 0 नीचे आएगा और यहाँ पर ऊपर भी बढ़ेगा. मीन्स की 40 सेंटीमीटर. आंसर इज 40 सेंटीमीटर. सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस क्लियर होंगे. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस.